हमारा नेक्स्ट टॉपिक ट्रांजिस्टर एज अ स्विच 18.6। अगरचे ये ALP यानी एक्सेलरेटेड लर्निंग जो प्रोग्राम का जो सिलेबस है उसके अंदर शामिल नहीं है टॉपिक, लेकिन हमें इसके लिए ज़रूरत पेश आ सकती है कि ट्रांजिस्टर स्विच के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर है यस। ट्रांजिस्टर हम स्विच के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं और ये ऐसी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे स्विचिंग बहुत तेज़ करनी होती है, यानी स्पीड उसकी बहुत हाई चाहिए होती है। तो स्विचिंग के लिए हमारे पास दो तरह के यहाँ पे टर्मिनल यूज़ होंगे। एक हमारे पास वो टर्मिनल्स होंगे जो कि सर्किट जिसको हमने ऑन ऑफ करना है उसके अंदर इस्तेमाल होंगे, और एक टर्मिनल हमारे पास होंगे जिनको हमने कंट्रोल के लिए कि कब उस को ऑन करना है और कब ऑफ करना है, वो टर्मिनल होंगे। तो अगर हम इसमें देखें तो सर्किट में तो हमारे पास सपोज करें कि ये एक स्विच हमने इस बल्ब को ऑन ऑफ करना है विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी, लेकिन कब ऑन ऑफ करना है कि जब हम उसको कंट्रोलिंग टर्मिनल जिस जो यहाँ पे बी के तौर पे कंट्रोलिंग टर्मिनल के तौर पे इस्तेमाल होगा, इसको अगर हम करंट दें तो ये CE स्विच के तौर पे ऑन हो जाएंगे, और जब हम इसका करंट ऑफ कर दें तो ये CE के दरमियान भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। उसकी रीज़न बड़ी सिंपल सी है कि हम जानते हैं कि जब ट्रांजिस्टर के बेस में करंट IB अगर फ्लो करे तो उस सूरत में इसके आउटपुट टर्मिनल यानी C के अंदर एक हाई करंट IC फ्लो करता है, और ये करंट इस VCC पर डिपेंड करता है। तो अल्टीमेटली IC और IB की कम्बिनेशन के साथ हम इसको स्विच को C और E के दरमियान करंट को फ्लो करवाएंगे या करंट को फ्लो नहीं करवाएंगे। अगर हम इसको देखें तो इस फिगर में दिखाया गया है, शोज दैट द सर्किट इन विच अ ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज ए स्विच, द कलेक्टर C and E behave as the terminal of the switch. The circuit in which the current is to be turned off and on is connected across these terminal. यानी हम स्विच के टर्मिनल के तौर पे C और E को इस्तेमाल करेंगे। द बेस B एंड इमीटर E, ये हमारे पास दोनों टर्मिनल कंट्रोल टर्मिनल के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इन ऑर्डर टू टर्न ऑन द स्विच ए पोटेंशियल VB इज अप्लाइड बिटवीन कंट्रोल टर्मिनल B एंड E, यानी BE के दरमियान हम एक फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे। अब BE के दरमियान जो VB होगा वो एक स्मॉल करंट IB इंजेक्ट करता है इनटू द बेस सर्किट, और जिसकी वजह से ए वेरी हैवी करंट IC बिगिंस टू फ्लो इन CE सर्किट, यानी IB में स्मॉल करंट फ्लो करने की वजह से एक हैवी करंट फ्लो करना शुरू कर देता है CE सर्किट के अंदर। दिस लार्ज वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द रेजिस्टेंस बिटवीन C and E drops down to such a small value that the potential drop across C is nearly equal to 0। यानी ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब हमारे पास C और E के दरमियान ये रेजिस्टेंस ना होने के बराबर हो। जब ये रेजिस्टेंस बहुत कम होगी तो अल्टीमेटली करंट बहुत ज़्यादा होगा, और अगर ये रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो IC करंट कम फ्लो करेगा। यानी जो हमारे पास IC की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी CE के दरमियान रेजिस्टेंस पर। जब हम B में करंट को इंजेक्ट करते हैं बाय मेकिंग दिस फॉरवर्ड बायस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, तो C और E के दरमियान हाई करंट फ्लो करता है ड्यू टू नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। तो इस वजह से हमारे पास C और E के दरमियान करंट जो वोल्टेज होता है, जो वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप होता है अक्रॉस CE, जो कि करंट बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है, तो इस वजह से जो वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रहा होता है वो ना होने के बराबर, यानी जस्ट 0.1 वोल्ट की रेंज में होता है। और इस सूरत में हमारे पास अगर हम इसको देखें तो सच सॉरी इमीटर इज एट ग्राउंड। अब चूंकि ये हमारे पास इमीटर ग्राउंड होगा, इमीटर इस वक्त ग्राउंड है। अब यहाँ पे
इमीटर चूँकि ग्राउंड पर है यानी ज़ीरो पोटेंशियल पर है, तो जब इसके दरमियान पोटेंशियल बहुत कम होगा या दूसरे लफ्ज़ों में इनके दरमियान रेजिस्टेंस ना होने के बराबर होगी, तो अल्टीमेटली सी भी आलमोस्ट ग्राउंड पर ही होगा। दूसरे लफ्ज़ों में ये आलमोस्ट क्लोज सर्किट बन जाएगा। और जब ये क्लोज सर्किट बनेगा तो कुछ इस तरह की सूरत हाल बन जाएगी हमारे पास कि यहाँ से ये सी और ई क्लोज हो जाएगा, अल्टीमेटली एक करंट फ्लो करना शुरू कर देगा इसके अंदर, सर्किट के अंदर, और ये स्विच ऑन के तौर पे इस्तेमाल होगा। लेकिन ये उस वक्त होगा जब यहाँ पे आई बी इंजेक्ट हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही हम आई बी को ज़ीरो कर देते हैं, यानी आई बी को रोक देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, उसके लिए आप वी बी को अल्टीमेटली ज़ीरो करेंगे या इमीटर टू बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग उसकी ख़त्म कर देंगे, तो हमारे पास आई सी जो कि बीटा आई बी के बराबर होता है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। जब आई बी ज़ीरो होगा तो आई सी भी ज़ीरो हो जाएगा और फिर सी ई ओपन सर्किट बन जाएगा। और रीज़न उसकी ये होगी कि अब इन दोनों के दरमियान, टर्मिनल्स के दरमियान इमीटर और कलेक्टर के दरमियान अब जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगी वो हाई रेजिस्टेंस होगी। और जब हाई रेजिस्टेंस हो जाएगी तो अल्टीमेटली ये ओपन सर्किट के तौर पे, और ये इतनी हाई होती है इट कैन बी कंसिडर इन्फिनिटी, तो ये ओपन सर्किट के तौर पे काम करेगा। और ओपन सर्किट का मतलब होगा स्विच यहाँ पे ऑफ कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास स्विच ऑन ऑफ होगा बाय कंट्रोलिंग द पोटेंशियल बिटवीन बी एंड ई। यानी जो हमारे पास इनपुट टर्मिनल आप समझ लें एम्पलीफायर के अंदर जो यूज़ हो रहे थे वो इसके लिए कंट्रोलिंग टर्मिनल्स के तौर पे इस्तेमाल हो जाएंगे। अब ये स्विचिंग कहाँ पर यूज़ होगी? आमतौर पे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में अगर हम देखें तो बहुत सारे स्विचेस ही इस्तेमाल हो रहे थे जिनको बहुत तेज़ी से ऑन ऑफ होना होता है, तो वहाँ पे ट्रांजिस्टर स्विच इस्तेमाल किए जाते हैं। हम आम मैकेनिकल स्विच का इस्तेमाल वहाँ पर नहीं कर सकते। तो ये हमें उसका बहुत एफिशिएंटली सर्किट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। होप आप लोगों को ट्रांजिस्टर एज ए स्विच की समझ आ गई होगी। अब अगर आप ओपन सर्किट में देखना चाहें तो यहाँ पे जैसे ही आप गौर करें कि यहाँ पे बी को हमने ऑन किया तो सी ई ऑन हो चुका है, लेकिन जब हम यहाँ स्विच को ऑफ करते हैं मतलब आई बी ज़ीरो हो जाता है तो अल्टीमेटली आई सी भी ज़ीरो हो जाता है, जिसकी वजह से ये ऑफ हो जाता है। ऑफ होने का मतलब ये है कि जो हमारे पास कलेक्टर टू इमीटर जो टर्मिनल्स हैं ये ओपन सर्किट के तौर पे काम करते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।